फिर क्या था? अर्जुन ने लक्ष्मी की साड़ी धीरे से ऊपर उठाई और पूछने लगा कि उसे दर्द कहाँ हो रहा है। और जैसे ही उसने लक्ष्मी की सुरौल टांगे देखीं, उसकी सांसें तेज होने लगीं। अर्जुन ने धीरे धीरे लक्ष्मी की साड़ी को उसकी जांघों के ऊपर तक उठा दिया और फिर लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसके घुटने के साथ साथ टांगों के जोड़ में भी मोच आई है। दोस्तों, मैं तन्वी, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो रोमांचक कहानी है मेरी नौकरानी लक्ष्मी और मेरे असिस्टेंट अर्जुन की। आप लोगों ने मेरी पिछली कहानी तो सुन ली होगी, जिसमें मेरे और अर्जुन के भावनात्मक मिलन के बारे में मैं विस्तार से नहीं बता पाई थी। लेकिन आराम से बैठिए, क्योंकि ये कहानी काफ़ी लंबी है और हर पल आपको एक नए रोमांच से भर देगी। ये सब शुरू हुआ था उस रात के बाद, जब मैंने और अर्जुन ने पहली बार एक दूसरे के साथ वो मिलन किया था। उस रात के बाद की सुबह मुझे याद आया कि मुझे ऑफिस का एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। एक क्लाइंट को अर्जेंट मेल भेजना था। मैंने सोचा चलो जल्दी ऑफिस चलकर काम निपटा लेती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होना शुरू किया। बाथरूम से निकलकर मैंने अलमारी से अपने ऑफिस का सूट निकाला। नीले रंग का ये सूट अर्जुन को बहुत पसंद था। मैं तैयार हो रही थी और बीच बीच में अर्जुन को देख रही थी। वो गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। मैंने सोचा चलो उसे सोने दो, बाद में खुद ही ऑफिस आ जाएगा। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा लक्ष्मी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, मैडम आप इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही है? मैंने उसे समझाया, लक्ष्मी मुझे ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम है। जब अर्जुन उठे तो उसे बता देना कि ऑफिस चली गई हूँ और ये भी कहना कि वो भी तैयार होकर ऑफिस आ जाए। मैंने जल्दी से अपने जूते पहने और घर से निकल गई। बाहर ऑटो लेकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। पर मैं नहीं जानती थी कि जो कुछ आगे होने वाला था वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होगा। अब सुनिए क्या हुआ जब मैं घर से निकल गई। लक्ष्मी ने पहले तो किचन का काम पूरा किया, फिर वो धीरे से मेरे कमरे में गई। अर्जुन अभी भी सो रहा था। उसकी नज़र अर्जुन के शरीर पर टिक गई। वो कुछ देर तक बस उसे देखती रही, फिर वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। उसने सोचा आज का दिन उसके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। वो बाथरूम में गई और नहाने लगी। उसने खुशबूदार साबुन लगाया, अपने बाल धोए और फिर तैयार होना शुरू किया। उसने अपनी सबसे सेक्सी साड़ी पहनी, एक लाल रंग की साड़ी जो उसके शरीर के हर कर्व को उभार रही थी। ब्लाउज उसने इतना टाइट पहना कि उसके स्तन लगभग बाहर आने को ही थे और साड़ी को उसने नाभि से काफ़ी नीचे बांधा, जिससे उसकी पूरी कमर और नाभि साफ दिख रही थी। फिर वो झाड़ू लेकर मेरे कमरे में आई। उसने जानबूझकर अपनी साड़ी को घुटनों तक उठाया और नीचे बैठकर झाड़ू लगाने का नाटक करने लगी। उसकी इस पोजीशन में उसके शरीर के सबसे आकर्षक हिस्से साफ दिख रहे थे। तभी अर्जुन की नींद खुली। उसने आंखें खोली और अपने आप को अकेला पाया। फिर उसकी नज़र लक्ष्मी पर पड़ी और वो नज़र वहीं अटक गई। लक्ष्मी को इस तरह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लक्ष्मी ने अर्जुन की इस रिएक्शन को भांप लिया। वो मुस्कुराई और बोली, अरे साहब आप उठ गए। पर अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो तो बस उसे देखे जा रहा था। लक्ष्मी ने फिर कोशिश की, साहब क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अर्जुन होश में आया और पूछा, लक्ष्मी तन्वी मैडम कहाँ है? लक्ष्मी ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब मैडम तो सुबह ही ऑफिस चली गई है। उन्होंने कहा है कि आप भी तैयार होकर ऑफिस चले जाएं। अर्जुन हैरान हुआ, इतनी जल्दी? ठीक है,
लक्ष्मी ने मीठे स्वर में कहा, साहब आप नहाकर तैयार हो जाइए, आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। जब अर्जुन नहाने चला गया तो लक्ष्मी ने उसके लिए कपड़े तैयार किए। वो रसोई में गई और नाश्ता बनाने लगी, पर उसका दिमाग तो अर्जुन के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन नहाकर तैयार हो गया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा। लक्ष्मी नाश्ता लेकर आई और जानबूझकर उसने अपना पल्लू गिरा दिया। उसके उभार लगभग पूरी तरह से दिखने लगे। अर्जुन की सांसें अटक गईं। वो बुदबुदाया, क्या खूबसूरत नजारा है। एक बार मौका मिले तो इसके साथ आनंद ही आ जाएगा। लक्ष्मी ने पूछा, क्या कहा साहब? अर्जुन ने खुद को संभाला, कुछ नहीं। पर अर्जुन के मन में अब एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर लक्ष्मी परेशान हो गई। वो तो चाहती थी कि अर्जुन ने जो आनंद कल रात तन्वी के साथ लिया था, वह आनंद आज अर्जुन उसके साथ बांटे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। वो रसोई में गई और एक स्टूल पर चढ़कर ऊपर के रैक से कुछ निकालने का नाटक करने लगी। जैसे ही अर्जुन दरवाजे तक पहुंचा, लक्ष्मी ने जोर से चीख मारी और गिरने का नाटक किया। अर्जुन भागता हुआ रसोई में आया। लक्ष्मी फर्श पर पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए थे। उसका शरीर के कई हिस्से दिख रहे थे। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? लक्ष्मी ने कराहते हुए जवाब दिया, मैं ऊपर से कुछ सामान निकाल रही थी, पैर फिसल गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की पर लक्ष्मी बोली, आह, मुझसे उठते नहीं बन रहा, लगता है पैर में मोच आ गई है। अर्जुन ने उसे गोद में उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाया। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन ने लक्ष्मी से पूछा कि कहाँ पर मोच आई है, लक्ष्मी ने कराहते हुए कहा, आह साहब, लगता है घुटने में है, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन ने कहा, दिखाओ, कहाँ दर्द है, मुझे देखना पड़ेगा। और लक्ष्मी ने उस मासूमियत भरी आवाज में कहा, आह, आप खुद ही देख लीजिए। फिर क्या था? अर्जुन ने लक्ष्मी की साड़ी धीरे से ऊपर उठाई और पूछने लगा कि उसे दर्द कहाँ हो रहा है। और जैसे ही उसने लक्ष्मी की सुरौल टांगे देखीं, उसकी सांसें तेज होने लगीं। अर्जुन ने धीरे धीरे लक्ष्मी की साड़ी को उसकी जांघों के ऊपर तक उठा दिया और फिर लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसके घुटने के साथ साथ टांगों के जोड़ में भी मोच आई है। अर्जुन ने कहा, इस पर कुछ लगाना पड़ेगा, और वो लक्ष्मी से पूछने लगा कि कोई स्प्रे वगैरह है घर में। लक्ष्मी ने उसे बताया कि रसोई में फर्स्ट एड बॉक्स है, उसी के अंदर स्प्रे होगा। अर्जुन रसोई में गया और ले आया, और जब अर्जुन वापस आया तो उसने देखा कि लक्ष्मी की साड़ी कुछ और ऊपर तक उठी हुई है। उसकी साड़ी इतनी ऊपर हो गई थी कि उसकी अंदर की पोशाक तक दिखने लगी थी। अर्जुन लक्ष्मी के घुटने पर स्प्रे लगाकर अपने हाथों से उसकी मालिश करने लगा। लक्ष्मी अपनी आंखें बंद कर अर्जुन के हाथों की मालिश का आनंद लेने लगी, और जब लक्ष्मी ने एक अनजान पुरुष के हाथ अपने शरीर पर महसूस किए तो उसकी भी सांसें तेज होने लगीं। लक्ष्मी को इस हालत में देखकर और उसके घुटने की मालिश करते हुए अर्जुन के भीतर के भाव जागने लगे। वह धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाता गया, और अब अर्जुन के हाथ लक्ष्मी की जांघों से होते हुए उसकी अंदर की पोशाक तक पहुंच गए। अर्जुन ने हल्के से उसके अंतरंग हिस्से को सहलाना शुरू किया। अर्जुन ने देखा कि उसकी इस हरकत पर लक्ष्मी उसका समर्थन कर रही है, तो अर्जुन ने उसे उठने को कहा। जैसे ही लक्ष्मी ऊपर उठी, उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। वे दोनों एक दूसरे से चिपक गए। अर्जुन ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। कुछ देर तक एक दूसरे को चूमने के बाद लक्ष्मी अर्जुन से बोली,
साहब, कल रात मैंने आप और मैडम को प्यार करते हुए देखा था। आप दोनों इसी बिस्तर पर थे और आप दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे, पर आप दोनों दरवाज़ा बंद करना शायद भूल गए थे। जब मैंने हल्के से दरवाज़ा खोला तो देखा था कि आप दोनों लगे हुए हो। अर्जुन समझ गया कि इसने रात की अंतरंगता देख ली है और तभी से वो बेचैन हो रही है। लक्ष्मी ने अपने पति की बातें बताईं कि वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाते। बस 2 ही मिनट में उनका रस निकल जाता है और वे शांत होकर सो जाते हैं। मैं तड़पती रह जाती हूँ साहब। आह, मैं बहुत प्यासी हूँ। आह, कल रात आप दोनों को उस हालत में देखकर मैं भी तड़प उठी हूँ साहब। मेरी इस तड़प को अब आप ही शांत कर सकते हो। आप मेरी प्यास बुझा दीजिए। अर्जुन का आत्मसंयम टूट गया। उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि वो लेट आएगा और फिर वो दृश्य शुरू हुआ जो आज भी मेरी आंखों के सामने है। लक्ष्मी ने धीरे धीरे अर्जुन के कपड़े उतारे। दोनों फिर से एक दूसरी की बाहों में लिपट गए। फिर धीरे से अर्जुन ने लक्ष्मी के उभारों के ऊपर हाथ रखे और उन्हें दबाने लगा। कुछ ही पलों में अर्जुन ने लक्ष्मी को बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी साड़ी और पेटीकोट को भी निकाल दिया। अब लक्ष्मी अर्जुन के सामने बिस्तर पर सिर्फ आंतरिक वस्त्र और अंदर की पोशाक में पड़ी हुई थी। अर्जुन लक्ष्मी के ऊपर लेट गया और उसके बदन को चूमते हुए उसके शरीर से खेलने लगा। अर्जुन कभी लक्ष्मी के उभारों को दबाता तो कभी उसकी नाभि को चूमता। लक्ष्मी भी इस सब का भरपूर आनंद ले रही थी। फिर लक्ष्मी उठी और अर्जुन की बेल्ट को खींचकर खोल दिया। उसने पैंट का बटन व जिप खोली और पैंट को उतार दिया। अब अर्जुन भी सिर्फ अंदर की पोशाक में था और उसका शरीर पूरी तरह से तन चुका था। लक्ष्मी ऊपर से हाथ फेरने और चूमने लगी। ऐसा करते करते उसने अर्जुन के अंतरंग अंग को बाहर निकाल लिया और उसे चूमने लगी। बहुत देर तक लक्ष्मी अर्जुन के अंग को चूमती रही। कुछ देर बाद अर्जुन ने लक्ष्मी की आंतरिक वस्त्र का हुक खोल दिया और उसके शरीर से अलग कर दिया। काफी देर की चुंबन और स्पर्श के बाद अर्जुन ने लक्ष्मी से एक खास मुद्रा अपनाने को कहा और उसकी अंदर की पोशाक उतारकर सेक दिया। अब अर्जुन मस्ती भरे अंदाज में लक्ष्मी के साथ अंतरंगता साझा कर रहा था। लक्ष्मी भी इस अंतरंगता का भरपूर आनंद उठा रही थी और जोर जोर से चिल्लाती हुई कह रही थी, साहब आज तो आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। मैं कब से इसके लिए तड़प रही थी। आह, आज मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई है। उनके बीच जो हुआ वो करीब 2 घंटे तक चला। लक्ष्मी की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। उसकी हर एक इच्छा अर्जुन ने पूरी की। जब सब कुछ खत्म हुआ तो अर्जुन ने लक्ष्मी को कुछ पैसे दिए। शायद उसे लगा कि इससे वो खुश हो जाएगी। लक्ष्मी ने पहले तो मना किया, पर अर्जुन के जिद करने और यह कहने पर कि यह उसे खुशी से दे रहा है तो लक्ष्मी बहुत खुश हुई और रुपए ले लिए। फिर अर्जुन ऑफिस आ गया। जब वो आया तो मैंने उससे पूछा, अर्जुन इतनी देर कहाँ हो गए? उसने बताया कि वो कुछ पर्सनल काम से घर गया था। मैंने सोचा शायद बैंक का कोई काम होगा। मुझे उस पर भरोसा था। मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरी ही घर में रहने वाली लक्ष्मी के साथ वो सब कुछ किया है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। कैसे मुझे इस बात का पता चला, कैसे मैंने इस स्थिति को हैंडल किया और कैसे ये तीनों के बीच का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा, लेकिन वो सब मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। इससे पहले की कहानी ऊपर दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि अगली कहानी आपको और भी ज़्यादा रोमांचित करेगी, जिसमें मेरे और राजीव की फर्स्ट नाइट का क्लाइमेक्स रिवील करूंगी। और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें
ताकि आप अगली कहानी को मिस न करें। दोस्तों, इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा रोमांचक पल कौन सा लगा। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए एहसास के साथ। Subscribe